अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी कुकिंग सीक्रेट यूके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एयर फ्रायर में चिकन बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चले देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाते हैं। बारबेक्यू चिकन बनाने के लिए मैंने लिया है चिकन 1 किलो, 2 टेबल स्पून दही, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 2 टेबल स्पून लेमन जूस, 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 2 टीस्पून नमक, थोड़ा सा रेड कलर फूड कलर, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब इन सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब चिकन को अच्छी तरह हम मसाला लगा लेंगे। इसके ऊपर ऑलरेडी इस तरह कट लगाए हुए हैं। अगर कट लगा लेंगे तो मसाला इनके अंदर अच्छी तरह चला जाएगा। इस तरह हाथों से अब सारे चिकन को मैंने अच्छी तरह मसाला लगा लिया। अब हम इसको कवर करके फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट के लिए। अगर आप चाहें तो 2-3 दिन के बाद भी इसको बना सकते हैं। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है अच्छी तरह। अब हम इसको एयर फ्रायर में रखेंगे। एयर फ्रायर में आप इस तरह कोई बटर पेपर लगा लें। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ब्रश के साथ ऑयल लगा लेंगे और चिकन को इसमें पकने के लिए रख देंगे। इसमें तकरीबन आप 20 से 25 मिनट, ज़्यादा घंटा लगेगा चिकन पकने में। जितने पीस इजीली रख हो सकते हैं आप रख लें। 30 मिनट पे मैं लगा रही हूँ। 30 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब दूसरी साइड को भी हम 25 मिनट दे देंगे। ये वाला पीस अभी थोड़ा कच्चा है। अभी हम इसकी साइड चेंज करके थोड़ा सा इसको और पकाएंगे। ये वाला पीस तैयार हो चुका है। इसको निकाल लेंगे। इसको 10 मिनट और देंगे। ये वाले पीस भी हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारा चिकन बना लेंगे। जो मसाला बचा हुआ है इसके ऊपर थोड़ा सा मसाला लगा देंगे। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ऑन कर देंगे। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे।
अब दोबारा फिर हम इसको 20 मिनट दे देंगे इस साइड से भी। ये वाला चिकन भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। एयर फ्राई में ग्रिल चिकन हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का बना है। इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। मैं आपके साथ चिकन की पैटीज़ बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही कम वक्त में बन जाती हैं। तो चले देखते हैं हमें इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने लिया चिकन 1 किलो ब्रेस्ट का बोनलेस, 1 प्याज दरमियाने साइज़ का, 1 अंडा, 1 कप स्वीट कॉर्न और पापड़ी शीट 1 लेनी है। लहसुन अदरक का पाउडर 1-1 टीस्पून, नमक सुरख मिर्च 1-1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, पेपरिका 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। अब सबसे पहले हमने पैन में 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल डाल लेना है और इसमें हमने जो चिकन लिया था वो डालकर इसको अच्छी तरह भून लेंगे। मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है बोनलेस, आप हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको गलाकर फिर आप उसकी हड्डियां निकाल दें। अब हमने जो इसमें लहसुन अदरक का पाउडर लिया था, नमक मिर्च सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। गरम मसाला और धनिया पाउडर हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। चिकन को हम थोड़ी देर भून लेंगे। पाँच 6 मिनट तक भूनकर हम इसमें 2 कप के करीब पानी डाल देंगे। जो मेजरिंग कप है वो मैंने 2 कप इस्तेमाल किए हैं। डालकर इसको कवर कर दें ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह गल जाए। चिकन हमारा गल चुका है। अब हम इसको इस तरह मैश कर लेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं हमने इसके रेशे बनाने बारीक बारीक, बस थोड़ा थोड़ा मैश कर लें। अब हमने जो एक प्याज लिया था कटा हुआ वो इसमें शामिल कर देंगे और स्वीट कॉर्न 1 कप डाल दें। स्वीट कॉर्न अगर आपके पास नहीं है या आप पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। सिर्फ चिकन की भी आप बना सकते हैं। आप प्याज और स्वीट कॉर्न को डालकर अच्छी तरह हिला लें और थोड़ी देर इसको लिड लगाकर कवर कर दें ताकि गल जाए, थोड़ा प्याज और स्वीट कॉर्न थोड़ा गल जाए। अब इसमें ज़ीरा और गरम मसाला भी डालकर मिक्स कर दें अच्छी तरह। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब मैंने एक ट्रे में बटर पेपर लगाकर उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बटर लगा दिया है। अब हम पैटी शीट को इस तरह फैला लेंगे और आप किसी भी सांचे से, ये मेरे पास है, आप किसी भी ढक्कन वगैरह, कोई ढक्कन वगैरह या कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे साइज़ का। अगर आपके पास इस तरह का सांचा नहीं है तो इस तरह की आप राउंड शेप काट लें। इस तरह आप सारे काट काट कर रख लें। ये सारे मैंने काट लिए हैं। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। इस तरह 1-1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे। मसाला हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना और इसके ऊपर इस तरह रखकर आप फोक ले लें और उसको इस तरह साइडों से दबा दें ताकि खुले ना। ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया है। पैटीज हमने इसी तरह सारी बना ली हैं। अंडा आपने अच्छी तरह फेंट लेना है और इसको ब्रश के साथ हम इस तरह सारी पैटीज पे लगा लेंगे। इससे कलर इसका बहुत अच्छा आता है।
और अब हम इसको बेक करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए ओवन में। ये देखें इसका कलर कितना गोल्डन हो चुका है। 20 मिनट तक मैंने इनको बेक किया है। इसकी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको चाय के साथ या कभी अचानक मेहमान आ जाएं तो उनको भी सर्व कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। पैटीज़ हमारी बहुत ही मज़े की बनी है। इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। आज मैं आपके साथ चिकन बॉल्स ऑन स्क्वेयर्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जो बहुत ही मज़े के स्नैक बनते हैं। इसकी रेसिपी आप रमज़ान में ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और जो कैसे बनाते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन ब्रेस्ट का कीमा लिया और आधा ब्रेड का स्लाइस लेकर इसको क्रश कर लिया इसमें डालने के लिए, और थोड़ी सी कैप्सिकम और रेड अनियन लिया है, स्क्यूज़ लिए हैं। और जो मसाले इसमें जाएंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब सारे मसाले इसमें डाल लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इन सारे मसालों को और कीमे को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको मिक्स करके थोड़ी देर रख सकते हैं, या उसी टाइम भी आप इसके बॉल बना सकते हैं। अब हम इसके बॉल बना लेंगे। ये इस तरह आपने सारे बॉल्स बना के रख लेने। अब कोई भी पैन या कढ़ाई ले लें, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के हम इनको फ्राई कर लेंगे। इस तरह कढ़ाई में इनको रख देंगे। आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। चूल्हे की आंच हम हल्की कर देंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे, ताकि अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए। 3-4 मिनट बाद इनकी साइड चेंज कर देंगे। अगर उसी टाइम किया तो ये टूट जाएंगे। अब ये वाले हो चुके हैं, इनको हम निकाल देंगे और बाकी के जो रहते हैं वो भी फ्राई कर लेंगे। इसी तरह अब इनको भी फ्राई कर लेंगे। अब ये सारे बॉल्स तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। और अब इनको इस तरह स्क्वेयर्स में डाल लेंगे।
इस तरह सारे डाल लेंगे। इस तरह मैंने सारे चिकन बॉल्स को स्क्वीज में डाल लिया है कैप्सिकम और अनियन के साथ। अब हम इनको थोड़ा फिर कढ़ाई में डालकर थोड़ा फ्राई कर लेंगे दोबारा। फिर ऑयल मैंने ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा सा डाला है, वही ऑयल है जो पहले मैंने डाला था। अब इसमें थोड़ी देर रख के इनको कर लेंगे। इस तरह इनकी साइड चेंज कर देंगे। अब हम इनको निकाल लेंगे, ये रेडी हो चुके हैं। जो रहते हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये वाले भी रेडी हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। चिकन बॉल्स ऑन स्क्वेयर्स हमारे तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। आज मैं आपके साथ बहुत ही कम वक्त में बनने वाले स्नैक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आप रमज़ान में भी इफ्तार के टाइम बना सकते हैं, या वैसे भी मेहमानों को चाय के साथ बनाकर दे सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। ये बहुत ही कम वक्त में बन जाता है और बजट फ्रेंडली भी है। तो चले देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने आलू बॉयल कर लिए। अब आलू मैंने अच्छी तरह बॉयल कर लिए हैं, इनको छील लिया। अब हम इनको मैश कर लेंगे अच्छी तरह। अब आलू देखें हमारे अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। अच्छी तरह इनको मैश कर लेना है। अब इसमें बाइंडिंग के लिए मैंने लिए चावलों का आटा 3 टेबल स्पून, यह इसमें डाल लेंगे। और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आलू मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिए और मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, इसके मैंने इस तरह छोटे छोटे पीस काट लिए हैं। और इसकी कोटिंग करने के लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च, 2 टेबल स्पून प्लेन फ्लावर। और इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसकी लेयर सी बना लेंगे। अगर आप चाहें तो अंडा भी लगा सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है हमने। बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना, इसको थोड़ा पतली लेयर इसकी बनानी है। थोड़ा सा पानी और डालेंगे।
अब एक दफ़ा हम हाथों से भी इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि हमने जो इसमें आटा और नमक काली मिर्च डाली है अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब देखें आलूओं को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम इसके बॉल बना लेंगे। इस तरह हम इसके बॉल बना लेंगे, दरमियान में चीज़ रख देंगे। इसी तरह हमने सारे बॉल बना लेने हैं। इस तरह बना बना कर हम रख लेंगे एक प्लेट में। इस तरह एक ही साइज़ के हम सारे बॉल बना लेंगे। अब इसी तरह मैंने सारे बॉल बना लिए। ये कॉर्नफ्लावर और प्लेन फ्लावर की मैंने इस तरह लेई बना ली है। अगर आप चाहें तो अंडा भी लगा सकते हैं, अंडा फेंट कर। अब सारे बॉल बना लिए हैं और ये मैंने लिए ब्रेड क्रम्स। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। अब हम इनकी कोटिंग कर लेंगे और कोटिंग करके इनको फ्राई कर लेंगे। इसको ब्रेड क्रम से अच्छी तरह कवर कर लेंगे। इसी तरह सारे बॉल्स की कोटिंग कर लेंगे। अब इस तरह मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं, इनकी कोटिंग कर ली है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जब एक साइड से 1-1.5 मिनट के लिए पक जाएं तो हम इनकी साइड चेंज करेंगे। उसी टाइम हमने इनकी साइड नहीं चेंज करनी, वरना ये टूट सकते हैं। अब ये वाले बॉल्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे।
इसी तरह हमने सारे बॉल्स फ्राई कर लेने। जब इनका कलर अच्छा सा गोल्डन आ जाए तो हम इनको निकाल देंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद इनकी साइड चेंज करते जाएं। चीज़ बॉल हमारे तैयार हो चुके हैं। इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। इसी तरह की मज़ीद नई वीडियोस के लिए, रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।